क्या प्लान कर रही हो तुम? दिग्विजय को मुझसे क्यों छीनना चाहती हो? उसकी सोलमेट मैं हूं, तुम नहीं। मैं उसकी वाइफ हूं। और ये इस बात का सबूत है। शुरू हुई सौतनों में टशनेबाजी। दिग्विजय को लेकर रानी और अनीशा की लड़ाई। अनीशा की सनक से डरी रानी। स्टार प्लस के सीरियल पॉकेट में आसमां में इन दिनों अनीशा रानी और दिग्विजय के घर में ही रह रही है, क्योंकि उसके साथ हादसा जो हुआ था। लेकिन रानी को अनीशा के बारे में सब पता चल गया है। ऐसे में जब अनीशा चैन की नींद सोती है तो वहाँ कमरे के बाहर पहुँच जाती है रानी अनीशा से बात करने के लिए। बस फिर क्या, जैसे ही रानी ने अनीशा के कमरे में कदम रखे, दोनों के बीच शुरू हो गई जंग। क्या प्लान है तुम्हारा? दिग्विजय को मुझसे क्यों छीनना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कमरे में ऐसे आकर मुझसे पूछोगी तो मैं तुम्हें अपना प्लान बता दूंगी? तुम्हारा कमरा नहीं है ये। तुम बस इस घर में एक गेस्ट हो। ये ना तुम्हारा घर है, ना तुम्हारा कमरा, और ना दिग्विजय तुम्हारा है। वो मेरा पति है, मैं उसकी वाइफ हूं। हम एक फैमिली है और इस फैमिली में मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगी अनीशा। यू आर जस्ट एन आउटसाइडर। मैं आउटसाइडर? मैं बीच में आई हूं। अरे बीच में तो तुम आई हो रानी। दिग्विजय हमेशा से मेरा ही था। बस थोड़े टाइम के लिए वो भटक क्या गया, तुमने तो उसे झपट लिया। तुम बीच में आई, अब वापस तुम्हें दूर जाना ही पड़ेगा, समझी? मैं दिग्विजय की लाइफ से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरा ना उसके साथ कॉलेज में कोई अफेयर नहीं था। मैं उसकी वाइफ हूं। और ये इस बात का सबूत है। और हमारा बच्चा भी। दिग्विजय के प्यार का पागलपन तो अनीशा के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में अनीशा भी रानी को अल्टीमेटम देती है, लेकिन रानी किसी से डरने वाली नहीं। इस बार तो रानी के पास सबूत भी है कि अनीशा ने कौन कौन से कांड किए हैं। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा पुलिस को ये टिप देने में कि मिस्टर बजाज के डेथ केस में तुम इन्वॉल्व थी। एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई ना, बहुत बुरा फंसोगे, सोचो। तुम मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैं अपने फियांसे को क्यों मारूंगी? मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। दिग्विजय, 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 तुम देख रहे हो रानी मुझ पर कितना घिनौना इल्जाम लगा रही है। आंटी, आंटी, आप सुन रही है ना मेरे बारे में इतना बुरा वो कैसे सोच सकती है? रानी को आकर सब कुछ पता चल ही गया होता है कि ये सब के पीछे मेरा ही हाथ होता है। बस उसके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है घर वालों को प्रूव करने के लिए। और मैंने इतने नाटक कर लिए होते हैं कि सब लोग मुझ पे ही बिलीव करते हैं। मैं तो फेक कर रही हूँ, बट स्टिल दे बिलीव मी। एंड नाउ इज़ द टाइम कि उसने बहुत देख लिया कि मेरे और दिग्विजय के मोमेंट्स जा रहा है। वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे अच्छा फील करा रहा है बेसिकली, क्योंकि मिस्टर बजाज की डेथ हो गई। सो आई एम लो। एंड इसी बीच में वो आती है एंड वो कन्फेस करती है कि अब तेरा सच मुझे पता चल गया है। सो इट इज़ बेटर कि तू अपना सामान वामान ले और बाहर निकल जा। परिवार वालों के सामने अनीशा का ये रूप देखकर रानी हैरान रह जाती है। इतना ही नहीं, घर वाले रानी की बात पर भरोसा भी नहीं करेंगे। ऐसे में अनीशा मौके का फायदा उठा रही है। इतना ही नहीं, उसने तो रानी को डराया धमकाया भी और अपने कमरे के बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। उसकी सोलमेट मैं हूं, तुम नहीं। मेरे और दिग्विजय की जिंदगी से हमेशा हमेशा मेरे दूर चली जाओ। अरे जाओ, कहीं जाकर सेटल हो जाओ, डॉक्टर बनो, तुम्हारे ड्रीम्स पूरे करो, ऐश में रहो। क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जाऊँ, यहाँ से निकल जाओ।
हाँ, तो घर वालों को तो ऑलरेडी रानी पर भरोसा है नहीं, उन लोग को मुझ पर ही भरोसा है। तो मैंने बोला कि तुझे जितने भी प्रूफ कलेक्ट करने तू कर ले, नथिंग इज़ गोना हैपन। सो दिस इज़ द एंड। मैं उसे डराती हूँ और मैं उसे बाहर कर देती हूँ रूम के मेरे। अनीशा का ये रूप देखकर तो रानी भी हैरान है। अब रानी के लिए और भी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि अनीशा ने पूरे परिवार को अपनी तरफ जो कर लिया है। देखना होगा कि रानी ये लड़ाई कैसे लड़ेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।